विषय मराठी उपयोजित लेखन. उपयोजित लेखनामधला प्रश्न क्रमांक 4 आ. यामध्ये या प्रश्न क्रमांक 4 आ मध्ये गद्य आकलनावर आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. आपसे प्रश्न पूछा जाता है गद्य आकलन पर. असल में उपयोजित लेखन जो है इसमें प्रश्न पहला जो होता है उस पर पत्र लेखन होता है 4 मार्क के लिए. 4 मार्क का पत्र लेखन पूछा जाता है आपको. उसके बाद में जो उसका आ होता है पत्र लेखन, प्रश्न क्रमांक 4 अ, इसमें पत्र लेखन, और आ जो है उसके अंदर आपको 4 बातें पूछी जाती है. नंबर 1 कथा लेखन, नंबर 2 बातमी लेखन, नंबर 3 जाहिरात लेखन और नंबर 4 गद्य आकलन. ये चारों में से समझ में आया क्या आपके समझ में आया क्या? देखो, नंबर 1 जाहिरात लेखन. अभी इसके पहले आपने जाहिरात लेखन का मेरा वीडियो देखे होंगे. जाहिरात लेखन, उसके बाद में बातमी लेखन, उसके बाद में कथा लेखन और उसके बाद में गद्य आकलन. ये चारों में से कोई 2 पूछे जाते हैं. आई के बात समझ में आपके? चारों में से कोई 2 पूछे जाते हैं और 2 में से कोई एक करना होता है आपको. 2 में से कोई एक आपको हल करना होता है. तो प्रश्न क्रमांक 4 में हम ऐसा समझ लेते कि गद्य आकलन हमको हल करना है, हमको इसके उत्तर लिखना है. मेरे प्यारे बच्चों, गद्य आकलन सबसे अच्छा होता है. 4 मार्क, चारों में से 4 मार्क आपको मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. आइए देखते हैं कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. देखिए, विषय मराठी उपयोजित लेखन गद्य आकलन. गद्य आकलन, गद्य आकलन में प्रश्न क्रमांक 4 आ. अब आपको इसके अंदर कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इसमें गलतियां करते हैं. मैं बहुत बार बच्चों को समझाता हूं, लेकिन फिर भी बच्चे वो गलतियां करते ही हैं. अब आप इस गलतियों को मत करना, क्योंकि ये वीडियो है. वीडियो आप कितने भी बार देख सकते हैं. जब जब भी आपको जरूरत पड़ी तो आप देख लेना. इसीलिए मैंने ब्लैक बोर्ड पर इसको लिख के रखा है. नंबर 1, उतारा नीट वाचा व काळजीपूर्वक वाचा. उतारा नीट व काळजीपूर्वक वाचा मतलब जो पैसेज हमको दिया गया है, जिसके ऊपर हमको 4 प्रश्न बनाने के हैं, उसको कैसे, उसको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए. बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए. मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना आपने, जब भी कभी हमारे सवाल समझ में ना आए तो हम उसका जवाब नहीं लिख सकते. इसलिए सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है. देखिए, पहला पॉइंट क्या है हमारा? उतारा नीट व काळजीपूर्वक वाचा. बात समझ में आ गई कि आपको जो दिया हुआ पैसेज है वो कैसा, क्या करने का है आपको? बहुत अच्छे ढंग से उसको पढ़ लेना है आपको. दूसरी बात, ज्या प्रश्नांची उत्तरे उतार्यात असतीलच असेच प्रश्न तैयार करा. अब आपको जो प्रश्न बनाना है, जो प्रश्न तैयार करना है आपको, उसके जवाब वो दिए हुए पैसेज में होना ही चाहिए. अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो आप देख लो उसका उत्तर है कि नहीं है. तो अगर उसका उत्तर उस पैसेज में नहीं है तो आपका वो प्रश्न कोई काम का नहीं है, उसके ऊपर आपको मार्क नहीं मिलेंगे. आगे की बात समझ में. तीसरी बात, प्रश्नाच्या शेवटी प्रश्न चिन्ह द्या. प्रश्न बनाते हम, प्रश्न बनाते, लेकिन उसका सवालिया निशान, जिसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं, वो देते ही नहीं, देना भूल जाते. तो वो प्रश्न होगा क्या? वो प्रश्न होगा? वो प्रश्न नहीं होगा. वहां पर जो परीक्षक होते हैं, जो वैल्यूअर होते हैं, वो हमको मार्क नहीं देते हैं. तीसरी बात, तुम्ही तयार केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे लिहू नका. बहुत सारे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जब प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न के नीचे उसका उत्तर भी लिखते हैं. सिर्फ आपको प्रश्न बनाना है, प्रश्न का उत्तर नहीं लिखना है. तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमको ये मेरी समझाई हुई बातें समझ में आ गई होंगी. अब इसके अंदर प्रश्न आपको बनाना है. तो प्रश्न कैसे बनाना है? प्रश्न बनाना है आपको का से, कोठे से. का, कोठे, कशाला, कोणता, कधी, केव्हा, इससे प्रश्न बनाना है. असल में मेरे पास में पैसेज नहीं था आपको समझाने के लिए, मेरे पास पैसेज नहीं था. तो मैंने हमारी जो किताब है, इस किताब में से ही एक पैसेज ले लिया. हमारी किताब के अंदर मराठी अंतर्भारती जो ये किताब है, इस किताब में का हमारा पाठ नंबर 9,
ये पार्ट इस साल के हमारे कोर्स में नहीं है, इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने क्या किया, इसमें का ही एक पैराग्राफ ले लिया। पेज नंबर 25 पर का पैराग्राफ देखो। शहराच्या एका टोकाला हायरो राजाचा प्रचंड मोठा राजवाडा होता। राज रस्त्यावर दुतर्फी उंच उंच वृक्ष होते। त्या रस्त्यावरून आरकीचे वडील आरकीला घेऊन दरबारात जात होते। ते स्वतः हळूहळू बिचकत दचकत पावले टाकत होते आणि आरकी मात्र तसाच खिशामधून कागद काढून कागदावरील क्लिष्ट गणित डोळ्याखालून घालत जात होता। वडिलांनी मागे पाहिले की घाबरून आरकी हातातला कागद झटकन खिशात लपवून टाकी। आपण राजदरबारी जात आहोत याचे त्याला काहीच वाटत नव्हते। त्याला खरा आनंद झाला होता तो एकाच गोष्टीचा, तर्फेच्या बाबतीत दोन टोकांना लागणाऱ्या प्रेरणा यामधल्या टेकूच्या अंतरापासून व्यस्त प्रमाणात असतात ही त्याची कल्पना प्रत्यक्षात आली होती। त्या आनंदात तो राजदरबारात आला केव्हा, हायरो राजासमोर उभा राहिला केव्हा हेही त्याला समजले नाही। रत्नजडीत मुकुट घातलेल्या राजाकडे पाहून छोटा आरकी भांबावून गेला। राजा त्याला म्हणाला, मला सारा वृत्तांत कळला आहे। अशी हुशार मुले या देशाला हवी आहेत। आजपासून तू या दरबारात राहायचे, दिवसभर अभ्यास मनन चिंतन वाचन करायचे। मी तुझ्या पाठीशी आहे। हे पाहून दरबारातील सारे लोक आनंदाने टाळ्या वाजू लागले व आरकीचे कौतुक करू लागले। अब ये पैसेज मैंने पढ़ के आपको इसलिए बताया है कि हमारा उच्चारण भी सही होना चाहिए। हम उच्चारण कैसा करते हैं ये भी, इस पर भी हमने ध्यान देना चाहिए। असल में जो उर्दू मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं इनका उच्चारण सही नहीं होता, तो हम जैसा उच्चारण करते हैं आप वैसा ही उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। आइए इसके ऊपर प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। तर आपण पाहूया यावर 4 प्रश्न कसे तैयार होतील, इसके ऊपर 4 प्रश्न कैसे बनेंगे। आइए प्रश्न बनाते हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 4 प्रश्न बोले गए हैं, हम 4 से 5 भी बना सकते, 6 भी बना सकते। यार एक आध प्रश्न गलत हो गया तो मार्क हमारे कम नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने इसके ऊपर, इस पैसेज के ऊपर प्रश्न बनाया है। पहला नंबर 1, आरकी कोठे जात होता, प्रश्न चिन्ह भी दिया। देखिए आरकी कोठे जात होता है। नंबर 2, आरकी कोणासोबत जात होता, आरकी कोणासोबत जात होता। नंबर 3, आरकीला आनंद का झाला होता। तीसरा प्रश्न बनाया मैंने इस पे, आरकीला आनंद का झाला होता। नंबर 4, हायरो राजाचा राजवाडा कसा होता, हायरो राजाचा राजवाडा कसा होता। उसके बाद में नंबर 5, 4 के बदले मैंने भी 5 बनाए हैं। कोणाची कल्पना प्रत्यक्षात आली होती, कोणाची कल्पना प्रत्यक्षात आली होती। हमने जो पैराग्राफ अभी पढ़े हैं, हमने जो पैराग्राफ जो पढ़े थे सभी के प्रश्न के उत्तर इसके उस पैराग्राफ के अंदर है। हमने कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बनाए जिसका उत्तर उस उतारे में, उस पैराग्राफ में नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गद्य आकलन समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि आपको जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज में से आपको, और इसी सबक में से कोई एक पैसेज लेने का है और एक पैसेज लेकर उसके ऊपर आपको 5 से 6 प्रश्न बनाने के हैं और वो 6 प्रश्नों के उत्तर, 6 प्रश्न यानी उत्तर मतलब प्रश्न, 6 जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको मेरे व्हाट्सएप पर भेजना है। मैं अपना मोबाइल नंबर इस पर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर। आप आपका नाम और आपका गांव, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव का नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजिए।